एक्सेल का दोस्तों सुपर फास्ट फोरकास्ट फॉर्मूला इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और सच में ना ये फोरकास्ट फॉर्मूला बहुत काम का और बहुत गजब का है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग से हमें पता चल जाता है ना कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, सेम इसी तरह एक्सेल में काम करता है ये फोरकास्ट फॉर्मूला, जिससे आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में क्या होगा आपको उसका अनुमान पहले ही लग जाता है। तो ये बहुत कमाल का फॉर्मूला आप जरूर सीखिए। और इस वीडियो में एक कमाल की बोनस ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएगी। तो छोटा सा ये पावरफुल फॉर्मूला है, आपको जरूर सीखना चाहिए। वीडियो पूरा देखिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो फोरकास्ट फॉर्मूला समझाने के लिए दोस्तों मैंने कई अलग अलग अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं। और मुझे उम्मीद है ये एग्जाम्पल्स देखने के बाद ना आपको फोरकास्ट फॉर्मूला में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद हम जाएंगे बोनस ट्रिक पे जो कि बहुत कमाल की है। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, फटाफट इस मेहनत के लिए बस एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप कंप्लीट पावर पॉइंट कोर्स करना चाहते हो तो लिंक आई बटन पे है। एक ही वीडियो में मैंने पावर पॉइंट के हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आई बटन पे जाके पावर पॉइंट का कोर्स आप कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो पहला एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये डाटा है। यहाँ पे मंथ्स हैं, अर्निंग, एक्सपेंसेस। पहले महीने में अर्निंग इतनी थी, एक्सपेंस इतना हुआ। सेकंड महीने में अर्निंग इतनी, एक्सपेंस इतना। इस तरह से यहाँ पे 6 महीने का डाटा हमारे पास है। अब इस डाटा के आधार पे अगर हमें अगले किसी मंथ की या अगले 6 महीने की अर्निंग पता करनी है या एक्सपेंसेस पता करने हैं तो वो हम कर सकते हैं फोरकास्ट फॉर्मूला से। ठीक है, चलिए एक बेसिक यूज हम देखते हैं फोरकास्ट फॉर्मूले का। मैं यहां पे टाइप कर देता हूं 8। मुझे 8th महीने की अर्निंग जो है वो फोरकास्ट करनी है, भविष्यवाणी करनी है, अनुमान लगाना है कि 8वें महीने में इस हिसाब से मेरी क्या अर्निंग होगी। तो लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल फोरकास्ट, ब्रैकेट ओपन। यहां पे सबसे पहला पैरामीटर है एक्स की किस नंबर के लिए, किस डेट के लिए, किस ईयर के लिए, किस मंथ के लिए आप फोरकास्टिंग कर रहे हो। तो यहां पे मैं ये मंथ कर दूंगा सिलेक्ट। ठीक है, कॉमा लगाऊंगा। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी दोस्तों, जो ये एक्स है ना जो आपने यहां पे दिया पैरामीटर, ये न्यूमेरिक ही होना चाहिए, अदरवाइज ये जो है वैल्यू एरर दे देगा आपको फोरकास्ट फॉर्मूला। डेट हो सकती है, मंथ नेम हो सकता है, मंथ नेम नहीं होगा, मंथ नंबर होगा, ईयर हो सकता है। न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे होगी। अगर आप मंथ नेम ऐसे दोगे जैन, JAN जैन, FEB फैब, तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने मंथ दे दिया, कॉमा लगा के नॉन वाइज। नॉन वाइज के अंदर हमें अपनी अर्निंग्स देनी होंगी जो हमारी वैल्यूज हैं। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्या है, नॉन एक्स एक्सिस, इसमें हमें अपने मंथ्स की लिस्ट देनी होगी। बस ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो 8वें महीने में जो अर्निंग होगी वो इतनी होगी। एक्सेल ने अपने आप भविष्यवाणी कर दी, अनुमान लगा के आपको दे दिया कि 8वें महीने में इस हिसाब से अगर आप अर्निंग करते हो तो इतनी अर्निंग होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप मंथ चेंज करते हो, 7 मैंने टाइप किया तो 7वें महीने में ये होगी। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 10 तो 10वें महीने में ये होगी। तो एक्सेल ऑटोमेटिक अपने आप भविष्यवाणी कर रहा है, अनुमान लगा रहा है, फोरकास्टिंग कर रहा है। समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मान लीजिए जैन, तो जैसा मैंने बोला था यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 एरर होते हैं टोटल, वैल्यू, DIV और एक NA। वैल्यू पता चल गया, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू ही आपको देनी पड़ेगी। डेट हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कोई ईयर हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू दोगे तो ये काम नहीं करने वाला। पहला एरर आपको समझ में आ गया होगा, वैल्यू एरर आ जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक्सपेंसेस भी हम निकाल लेते हैं। तो इक्वल करके फोरकास्ट, ब्रैकेट ओपन, एक्स, एक्स मतलब हमारा ये जो है मंथ नंबर होगा, कॉमा, नॉन वाइज इसमें हम ये लिस्ट दे देंगे, कॉमा, उसके बाद नॉन एक्स एक्सिस, तो ये लिस्ट हम देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे 8वें महीने के अंदर एक्सपेंस इतना होगा, एक्सेल ने अनुमान लगा के आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि इसमें 3 एरर कौन कौन से हैं। पहला तो आपको पता चल गया, अगर यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप टाइप करोगे तो वैल्यू एरर यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 8 टाइप कर देता हूँ, अब ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा एरर यहाँ पे कब आएगा, अब मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ।
ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ एक बार रेंज को। यहाँ पे नॉन वाइज में मैंने केवल एक नंबर दिया कॉमा लगा के, और नॉन एक्स एक्सिस में मैंने केवल एक नंबर दे दिया। अगर आप ऐसे दोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पे DIV एरर आएगा, क्योंकि ये जो फोरकास्ट फॉर्मूला है, ये फोरकास्टिंग जो करेगा ना, ये एक डेटा के अकॉर्डिंग करेगा। आपके पास बहुत सारा डाटा होगा, वहां से ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन करके आपको देगा। अब डाटा आपने दिया ही नहीं है, सिंगल सिंगल सेल दिए, तो ये कहाँ से फोरकास्टिंग करे, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप सिंगल सिंगल सेल दोगे, इन केस गलती से आप दे देते हो, तो वहां पे DIV एरर आ जाएगा। दूसरा एरर क्लियर। तीसरा एरर और आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे नॉन वाइज में मैंने क्या किया, ये लिस्ट दे दी, ठीक है, इतनी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, और नॉन एक्स एक्सिस में मैंने क्या किया, यहाँ से या तो इसको मैं कम दे देता हूँ, बराबर नहीं दे रहा हूँ, या इसको ज़्यादा दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कम दे दिया। फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, तो इस केस में NA एरर आएगा। समझ में आ गया ना। आपको जो रेंज देनी है यहाँ पे नॉन वाइज की और नॉन एक्स एक्सिस की, ये दोनों की इक्वल होनी चाहिए, इक्वल सेल्स होने चाहिए, तब यहाँ पे प्रॉपर काम करेगा। तो ये लास्ट की जो रेंज है ना, इसको मैं सही कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो तीनों एरर कैसे आते हैं, कैसे इनको फिक्स करेंगे, ये समझ में आपको आ गया। मान लीजिए अगले 6 मंथ की जो है अर्निंग आपको पता करनी है, तो मैं यहाँ से इनको कर देता हूँ क्लियर, डिलीट मैंने कर दिया। यहाँ पे आप मंथ टाइप कर सकते हो, 7, 8, 9, इस तरह से जो भी है टाइप कर लो। यहाँ पे लगाते हैं इक्वल फोरकास्ट, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे एक्स आपने दे दिया ये वाला, कॉमा। उसके बाद नॉन वाइज, इसमें अर्निंग हम देंगे और इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम नीचे खींचेंगे। तो इसको मैंने फिक्स कर दिया F4 की दबा के, कॉमा लगा के। उसके बाद नॉन वाइज में हम ये लिस्ट दे देंगे और कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, सॉरी, इनको लॉक कर देंगे F4 की दबा के, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए 7वें महीने में अर्निंग ये होगी, और इसको पकड़ के नीचे आप खींच लीजिए, तो यहाँ पे 8वें में ये होगी, 9वें महीने में ये होगी। इसी तरह इनको आप पकड़ के नीचे और खींच सकते हो, 11वें में ये होगी, 12वें महीने में जो होगी नीचे ड्रैग करके आप ले सकते हो। तो ये पहला एग्जाम्पल सिंपल सा था, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल में सिंपल सा आपको डेट का बता के करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लाइव एग्जाम्पल देखेंगे एक इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये डेट्स दे रखी हैं, 1 जैन, 2 जैन, अप टू 10 जैन तक। और यहाँ पे टोटल सेल दे रखी है। मान लीजिए अगले 10 दिन की आप जो है सेल प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, अनुमान लगाना चाहते हैं, तो सिंपल है, कर लोगे, है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे, चलिए इस सेल के अंदर हम डेट टाइप कर देते हैं। मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे 15/1, इस तरह से डेट टाइप कर दी मैंने, 15 जैन। 15 जैन के लिए सेल क्या होगी वो मुझे प्रेडिक्ट करनी है, इक्वल करके फोरकास्ट, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे एक्स हमारा होगा ये वाला नंबर, कॉमा लगा के नॉन वाइज में हमारी ये लिस्ट होगी, कॉमा लगा के नॉन एक्स एक्सिस में हमारा होगा ये डाटा। एंटर प्रेस कर देंगे, तो देखिए 15 जैन 2020 को ये जो सेल होगी वो इतनी होगी। एक्सेल ने प्रेडिक्ट कर दिया, अनुमान लगा के आपको दिखा दिया। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बेहतरीन एग्जाम्पल, मैं प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि क्या एक्सेल सही में जो प्रेडिक्शन कर रहा है वो सही है। चलिए पॉपुलेशन का एग्जांपल मैंने लिया है। 2005 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी, 10 में इतनी थी, 15 में, 16 में, 17 में, अप टू 19 तक इतनी थी। मुझे पता करना है कि 20 में कितनी है, कितनी हो जाएगी 20 तक। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 2020, और यहाँ पे लिखते हैं इक्वल फोरकास्ट, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे एक्स हमारा होगा ये नंबर, कॉमा, नॉन वाइज के अंदर हमें ये लिस्ट देनी होगी पूरी, कॉमा। उसके बाद नॉन एक्स एक्सिस में यहाँ पे ईयर, यहाँ तक देना 19 तक, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 138 करोड़, 2019 में 136 करोड़ थी, 2020 में ये जनसंख्या जो होगी 138 करोड़ हो जाएगी। तो ये क्या सही है, एक बार हम देखते हैं इसको गूगल पे सर्च करके। तो यहाँ आप देखिए 2020 में जो जनसंख्या है वो 138 करोड़ है, ठीक है। तो फोरकास्ट फॉर्मूला प्रॉपर सही तरीके से काम करता है। एग्जैक्ट अनुमान तो ये नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता एग्जैक्ट अनुमान तो, ठीक है ना। बाकी ये सही काम कर रहा है। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, अगर आपके पास डाटा है तो उस डाटा के आधार पे फ्यूचर में क्या होगा, कितना होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखिए ये जो एक्सपेंसेस हैं या अर्निंग है बढ़ती हुई जा रही हैं, यहाँ पे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। अगर ये उल्टा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप जो है काम करेगा।
ठीक है ना। अब देखिए बोनस ट्रिक क्या है, बोनस ट्रिक में क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे अमाउंट है जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, मुझे यहाँ टोटल करना है, साथ साथ यहाँ भी टोटल करना है, कितना अमाउंट हुआ, कितनी आईजीएसटी हुई, कितना सीजीएसटी हुआ। तो आपको अलग अलग फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल डेटा सेलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ प्लस की दबाओ, मैजिक हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला इधर लगा है और यहाँ पे ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला इधर लगा है। कंप्लीट एडवांस एक्सेल सीखना है ना, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट देखो, सब कुछ है वहाँ पे। प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखे हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।